ये देखें, मैं अब अभी आपको दिखाता हूँ। अगर ये सैनिटाइज़र भी मेरे पास है, ये मास्क भी मैं लगा के रखता हूँ, ये आपके सामने है, आप देख सकते हैं। तो हम तो बांट रहे हैं लोगों को, सैनिटाइज़र्स भी बांट रहे हैं और मास्क भी बांट रहे हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मास्क जरूर डालना है, सामाजिक दूरी का पालन करना है, लेकिन मास्क नहीं तमाम लोग दिख रहे हैं, नहीं डाला हुआ है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मास्क अभी आपने देखा अंदर प्रोग्राम में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने मास्क नहीं डाला है। मास्क मेरे पास भी है, इसलिए खोला है कि मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। अब मास्क लगा के तो इंटरव्यू नहीं दे सकता। और दूसरा, यहाँ पे भोजन चल रहा है और भोजन से चलते ही मैं बीच में आपसे जो है ऐसे भी देखा जाता है कि इंटरेक्ट कर रहा भाजपा हूँ। के नेता कम मास्क डालते हैं, प्रधानमंत्री की बात नहीं मानते। ऐसी बात नहीं है। जो हमारे भाजपा के लोग हैं, ये पूरे इसको अवे करते हैं, वो तो लोगों को गाइड कर रहे हैं। एक सवाल देश में ये भी खड़ा हो रहा है कि प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर जो हैं वो लोगों को मास्क के लिए बोलते हैं, नियम पालन करने के लिए बोलते हैं, लेकिन चुनावी रैलियों में इतनी भीड़ होती है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, नई SOPs जो आ रही हैं, आप जानते हैं। अब दूसरी स्टेज जो है, कई जगह पे कई डिस्ट्रिक्ट्स में ज़्यादा है, कई स्टेट्स में कम है। तो जैसे ही SOPs नई नई आ रही हैं, उसके मुताबिक जो है लोग जो है प्रिकॉशंस ले रहे हैं। लोगों से क्या कहेंगे, मास्क डालना चाहिए? मैं यही कहूँ, क्यों नहीं डालेंगे? लोगों को मास्क डाल के रखना है और जो है सैनिटाइज़र्स अपने पास रखने हैं। जो वादा प्रधानमंत्री ने किया था अभी तक पूरा नहीं किया गया। देखिए, टाइम लगता है हर चीज़ को। मोदी जी ने कहा है, अभी हाल ही में पीछे आपने देखा डॉक्टर प्रधानमंत्री ने वादा किया था, फिर भी इतना वक्त लग रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने तो वादा किया है, हर चीज़ का टाइम आप जानते हैं। पीछे सरकार भी कितनी देर क्या प्रोसेस चल रहा है, टाइम क्यों लग रहा है? देखिए, ये चीज़ें हैं, कुछ बारीदार्स की भी हमें दिक्कत रही, ये भी लोग भी आपस में बंट गए, आप जानते हैं। लेकिन फिर भी जो अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा है, तो वो जो चीज़ वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आज तक जो उन्होंने कहा है वो किया है। पूर्व राज्य मंत्री अजय नंदा जी हमारे साथ हैं। कटरा में एक कार्यक्रम था, वहाँ ये मेहमान के रूप में आए थे और अभी हमारे साथ हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम के बारे में? आज का जो ये कार्यक्रम, जो स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर में जिसका आयोजन किया गया, ये इसके जो प्रोग्राम जो है, ये हमारे ओम गुप्ता जी ने यहाँ पे रखा था। ओम गुप्ता जी एक कटरा की जानी मानी हस्ती हैं, समाज सेवक हैं, हमेशा समाज के कार्यों में अग्रसर रहते हैं और अक्सर ये ऐसे प्रोग्राम यहाँ पे करवाते रहते हैं। पहले भी इन्होंने कई बच्चों के कार्यक्रम, चाहे वो फैशन शो हो, चाहे डांस कंपटीशन हो, जिससे हमारे यंगस्टर्स का जो है टैलेंट वो बाहर उभर के आए, ये करवाते रहते हैं। तो अभी हाल ही में आप जानते हैं कि कोविड की फ़र्स्ट स्टेज से हम निकले थे। तो फर्स्ट स्टेज में इन्होंने कोविड के टाइम बहुत ही काम किया, चाहे वो राशन बांटने का हो, चाहे वो मॉनिटरी हेल्प का हो। तो इन्होंने, ओम जी ने कटरा में काफ़ी हेल्प की है लोगों की। तो आज भी इन्होंने एक बच्चों का कार्यक्रम यहाँ आयोजन किया था, जिससे पंजाब से कुछ टीमें जो अपने स्टंट्स दिखाने यहाँ पे आई थी। इन्होंने स्कूलों को भी यहाँ पे इनवाइट किया था, लेकिन कोविड सेकंड स्टेज की आने की वजह से प्रिकॉशंस लेते हुए इन्होंने वो बच्चे आज स्कूल से कम आए, लेकिन फिर भी इन्होंने प्रोग्राम यहाँ आयोजन किया। बड़ा अच्छा कार्यक्रम यहाँ रहा। और न्यू एकल गट का ग्रुप एक पंजाब से हमारे खालसा की टीम यहाँ पे आई थी। बहुत ही बढ़िया, मैं कहूँगा, उन्होंने यहाँ पे स्टंट्स किए, काफ़ी अच्छा कार्यक्रम किया। और इसका मैं बधाई का पात्र अगर समझता हूँ तो ओम गुप्ता जी को समझता हूँ, जो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ कटरा में करते रहते हैं। वैसे भी आप जानते हैं, माँ वैष्णो देवी यहाँ साक्षात बैठी हैं और ये हमारा बेस कैंप है। इस बेस कैंप में हमारे बच्चों को जो है जो यंगस्टर्स हैं उनको प्रेरणा मिले, वो भी इस लाइन में आगे जाएं। ये ऐसे कार्यक्रम यहाँ पे कटरा की भूमि में हम खड़े हैं और बारीदारों का सवाल ना पूछा जाए तो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। जो वादा प्रधानमंत्री ने किया था अभी तक पूरा नहीं किया गया। देखिए, टाइम लगता है हर चीज़ को। मोदी जी ने कहा है, अभी हाल ही में पीछे आपने देखा डॉक्टर प्रधानमंत्री ने वादा किया था, फिर भी इतना वक्त लग रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने तो वादा किया है, हर चीज़ का टाइम आप जानते हैं। पीछे सरकार भी कितनी देर क्या प्रोसेस चल रहा है, टाइम क्यों लग रहा है?
देखिए ये चीज़ें हैं, कुछ बारीदार की भी हमें दिक्कत रही, ये भी लोग भी आपस में बंट गए, आप जानते हैं। लेकिन फिर भी जो अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो वो जो चीज़ वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आज तक जो उन्होंने कहा है वो किया है, तो ज़रूर इनका जो है हल। एक सवाल अगर मैं नहीं आपसे पूछूंगा तो कमेंट्स में लोग मेरे से पूछेंगे कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि मास्क जरूर डालना है, सामाजिक दूरी का पालन करना है, लेकिन मास्क नहीं तमाम लोग दिख रहे हैं, नहीं डाला हुआ है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए मास्क, अभी आपने देखा अंदर प्रोग्राम में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने मास्क नहीं डाला है। मास्क मेरे पास भी है, इसलिए खोला है कि मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, अब मास्क लगा के तो इंटरव्यू नहीं दे सकता। और दूसरा यहाँ पे भोजन चल रहा है, और भोजन से चलते ही मैं बीच में आपसे जो ऐसे है भी देखा जाता है कि interact कर रहा भाजपा हूँ। के नेता कम मास्क डालते हैं, प्रधानमंत्री की बात नहीं मानते। ऐसी बात नहीं है। जो हमारे भाजपा के लोग हैं ये पूरे इसको अवे करते हैं, वो तो लोगों को गाइड कर रहे हैं, लोगों को मास्क बांट रहे हैं, सैनिटाइज़र बांट रहे हैं। लेकिन जो चुनावी रैलियां हो रही हैं, जहां भी चुनाव इस समय चल रहे हैं, वहां हम देखते हैं कि काफ़ी भीड़ होती है। एक सवाल देश में ये भी खड़ा हो रहा है कि प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर जो हैं वो लोगों को मास्क के लिए बोलते हैं, नियम पालन करने के लिए बोलते हैं, लेकिन चुनावी रैलियों में इतनी भीड़ होती है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए नई SOPs जो आ रही हैं, आप जानते हैं, अब दूसरी स्टेज जो है कई जगह पे कई डिस्ट्रिक्ट्स में ज़्यादा है, कई स्टेट्स में कम है, और जैसे ही SOPs नई नई आ रही हैं उसके मुताबिक जो है लोग जो है प्रिकॉशंस ले रहे हैं। लोगों से क्या कहेंगे, मास्क डालना चाहिए? मैं यही कहूँ, क्यों नहीं डालेंगे, लोगों को मास्क डाल के रखना है, और जो है सैनिटाइज़र्स अपने पास रखने हैं। ये देखें, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, अगर ये सैनिटाइज़र भी मेरे पास है, ये मास्क भी मैं लगा के रखता हूँ, ये आपके सामने है, आप देख सकते हैं। तो हम तो बांट रहे हैं लोगों को, सैनिटाइज़र्स भी बांट रहे हैं और मास्क भी बांट रहे हैं। और मैं यही कहूँगा, मैं अपील करूँगा आपके माध्यम से कि जैसे कि दस्तक दे दी है सेकंड स्टेज ने, कोरोना ने दोबारा हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी, और जैसे कि देखा पीछे कुछ कटरा में केसेस भी आए थे, तो मैं यही कहूँगा आप मास्क का जो है प्रयोग करें, और सैनिटाइज़र जो है अपने पास रखें, थोड़ी थोड़ी देर के बाद इस्तेमाल करते रहें, और जो 2 गज की दूरी है वो आप बना के चलें। और जो जैसे ही SOPs जिस प्रकार की भी गाइडलाइंस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की आती है उसको आप ओबे करें। कुछ दिन पहले एक दिन पूरे दिन लाइट बंद रही थी, फिर परसों शायद लाइट बंद रही थी, आज भी सुबह से लाइट बंद है, रियासी की बात मैं कर रहा हूँ। तो इस तरह से पूरे दिन के कट लिए जा रहे हैं, शायद रिपेयरिंग वर्क चल रहा है, तो इसे किस तरह से देखते हैं? जनता परेशान है, बिजनेस में नुकसान हो रहा है, तो क्या आपने कभी इस मामले में बात की है कि क्यों ऐसा किया जा रहा है? देखिए अंशु जी, ये कुछ बीच में कुछ इनका रिपेयर वर्क चल रहा है, इस वजह से कट्स, इन्होंने पहले ही ये अनाउंस किया है कि ये कट या जो शेड्यूल कट्स हैं ये रहेंगे। लेकिन इसके अलावा मैं ये कहूँगा बिजली का काफ़ी अच्छा सिस्टम हो गया। अब आने वाले टाइम में यहाँ नवरात्रा कई घंटों के कट हैं रियासी में, ये इसलिए हो रहे हैं कि रिपेयर वर्क चल ये तो रहा है। पूरे दिन के अलग से हैं, लेकिन ऐसे भी कई घंटों का कट है। देखिए वो तो शेड्यूल कट्स इन्होंने रखे हुए हैं, जो भी है, मुझे लगता है कि आपने एक इंटरव्यू में, जो मेरे साथ ही आपने एक इंटरव्यू किया था, उसमें आपने कहा था कि रियासी ज़िले में 24 घंटे बिजली मिलेगी। एक काफ़ी पुराना इंटरव्यू है, लेकिन उसके बाद ऐसा देखने को नहीं मिला। अंजल जी, उसके लिए ये है कि आप देख रहे हैं अभी सारा जो लाइंस जो है नई रियासी में पड़ रही हैं, जब 100% मीटरिंग होगी तब जो है 24 आवर्स जो है वो लाइट रहेगी। अभी रियासी में 100% मीटरिंग नहीं हुई है। अभी आपने देखा केबल, जो नया केबल वर्क वहाँ पे चल रहा है, जैसे ही ये केबल वर्क कंप्लीट होगा 100% मीटरिंग होगी, 24 घंटे बिजली जो है रियासी डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगी। जी शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थे पूर्व राज्य मंत्री और रियासी के विधायक रहे अजय नंदा जी, जिन्होंने कहा कि मास्क डालना ज़रूरी है। मास्क पर भी इनसे सवाल किया गया और लोगों को भी इन्होंने मास्क डालने की सलाह दी है। तो इसके अलावा और भी सवाल किए, बारीदारों पर भी इनसे प्रश्न पूछा गया। इन्होंने कहा कि उसमें वक्त लग रहा है और वक्त लगने पर भी इनसे सवाल किया गया। तो इन्होंने आश्वासन आज भी दिया है कि बारीदारों का जो मुद्दा है वो हल होगा। तो फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।